गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाई थी जिसमें कि आपको मैंने फर्स्ट सम करवाया था और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये बाकी जो हैं ग्राफ पर ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई उसमें परेशानी हो, दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो फिर से ग्राफ पर समझा दूंगी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सम है उसका, समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, हमने इसे हल ही नहीं करना बल्कि हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, और हमने इसका हल जो करना है वो बताना है ग्राफीय विधि से। इसका हल कि मतलब जो लड़कों और लड़कियों की संख्या आएगी वो आपने ग्राफ में देख के बताना है कि कितनी है। ठीक है, तो इस सम को अब हम सोल्व करते हैं। देखो, अब ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो पहले मैं मान लेती हूं, माना लड़कियों की संख्या बराबर में x। ठीक है, और लड़कों की संख्या मान लेती हूं मैं y। ठीक है, हम इसको इस विधि से भी कर सकते थे कि मैं लड़कों की संख्या y मान लूं या x मान लूं और लड़कियों की हो जाएगी x+4। लेकिन उससे बेटा जो हमारा है समीकरणों का युग्म नहीं बनेगा। इस वजह से मुझे इसमें 2 वेरिएबल्स, 2 चर लेकर चलने हैं, x और y। इसीलिए मैंने लड़कियों की संख्या x मानी है और लड़कों की संख्या y मानी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये कहा गया है कि कुल विद्यार्थी जो हैं 10वीं कक्षा के वो 10 हैं। इसका मतलब लड़कियों और लड़कों की संख्या को जोड़ दें तो वो कितना होगा, 10। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार, ठीक है, दिए गए प्रश्न के अनुसार दोनों को मिलाकर जो है वो संख्या कितनी है, 10। इसीलिए x जमा y कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब ये लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से, तो ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या। ठीक है, अधिक किसकी है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो मैं किस में जोड़ूं कि दोनों बराबर हो जाएं? ऑब्वियस है कि मैं लड़कों की संख्या में जोड़ूंगी 4, तभी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इससे हम एक समीकरण तो हमारी ये बनी थी, दूसरी समीकरण हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 4। इसको मैं इस तरफ ले आई। ठीक है, ये अब हमारे पास बन गई हैं 2 समीकरण। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों का हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको हमने ऐसे हल नहीं करना, पहले हमने इनसे टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको ग्राफ में लगाने से पहले मैं इससे टेबल बनाने के लिए y का मान यहाँ से आ गया 10 माइनस x और यहाँ से y का मान आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, देखो टेबल बनाने के लिए x y, ठीक है, नीचे y रख लो, ऊपर x। ऐसे ही इसमें भी y x। ठीक है, अब x का मान यहां भरते जाएंगे हम, y का निकलता जाएगा। ठीक है, x को रखो, अगर मैं 1 रखूं तो 9 आएगा। आप कोशिश करो कि आप छोटी संख्या लेके आओ ताकि आपको ग्राफ में बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं x को 2 लूंगी तो y 8, 3 लूंगी तो 7। 3 से शुरू कर लेते हैं ताकि हम 7 तक बना लेंगे ग्राफ पेपर पे। 3 तो x को 3 रखा, y 7 आया। x को 4 रख लेती हूँ, y 6 आएगा। x को 5 रखूं तो y कितना आएगा, 5। ठीक है, 3 ही बना लीजिए, एनफ होगा। अब इसमें x को अगर मैं रखूं 3 तो -1 आएगा, 4 तो 0 आएगा। एक तो हम 4 रख लेते हैं, 0 आएगा। ठीक है, और
7 रखूं तो x को 7 रखूं तो y 3 आएगा, ठीक है। 5 रखूं तो 1 आएगा, 6 रखूं तो 2 आएगा, 6 रख लेते हैं हम, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको ग्राफ पर हल करना सिखाती हूँ आज, ठीक है। ये हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इस पर मैं आपको हल करना सिखाती हूँ, ठीक है। टेबल तो बनानी आ ही गई है आपको, टेबल तो वैसे हमने 9th क्लास में भी की थी। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम देखिए, हम इस पे बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। सबसे पहले मैं इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं करवा रही क्योंकि आपको ग्राफ पे अच्छी तरह से करवा पाऊँ, ठीक है। ये सभी को पता ही है, यहाँ होती है हमारी एक्स एक्सिस और यहाँ होती है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। देखो ये बना ली हमने। अब जो टेबल है हमारे पास उसके हिसाब से आप अपनी अपनी टेबल देखना बेटा। उससे पहले ये बनाए हम, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे आप निशान लगा लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको नंबर दे लेते हैं 5 6 7। इधर -1 2 -3 -4 -5 और ये -6। ऐसे ही इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। ये आपने खुद बनाकर देखना है क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव गलत ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने ये खुद बनाकर देखना है। देखो अब अपनी अपनी टेबल देखिए, जो हमने अभी टेबल बनाई थी। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से बना देती हूँ टेबल। एक्स वाई ये आए थे हमारे पॉइंट 3 7 4 6 5 5, ठीक है। ये और दूसरी समीकरण के आए थे हमारे पास 4 0 7 3 6 2, ठीक है। ये देखिए, अब इसको देखते हुए हम ग्राफ पे बनाएंगे। ये देखिए आपको टेबल दिखाई दे रही है अच्छे से। ये जब x 3 है तो y 7 है, x 3 है, ठीक है, और y क्या है 7, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। आपने पेंसिल से बनाना है, मैं पेन से इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। और उसके बाद x 4 है और y क्या है 6, x है 4 और y है 6, ठीक है, 4 और 6, ठीक है। उसके बाद x 5 है तो y भी क्या है 5, x 5 है और y भी क्या है 5, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इस पे लिख देंगे हम कि हमारी इक्वेशन ये कौन सी थी, ठीक है। ये छोटी बनी है वैसे, इसका मतलब अभी हमें 1-2 पॉइंट और देखने पड़ेंगे इसमें टेबल में, ताकि हमारी जो ये लाइन है ये लंबी हो जाए, है ना। तो ये हमारे पास ये थी इसकी इक्वेशन y = 10 - x, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ पुट कर लो, 6 पुट कर देती हूँ मैं x को अगर मैं 6 रख दूं तो y आएगा 4, x को अगर मैं 7 रख दूं तो y आएगा 3, x को रख दिया मैंने 6 तो y आया 4, x 6 है तो y है 4, ठीक है। ये हमारी लाइन बढ़ जाएगी
7 है तो है 3, ठीक है, ये देखो 6 4 7 3, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ी आगे तक हमारी लाइन चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरी समीकरण देखिए, दूसरी समीकरण थी हमारी x माइनस 4 इक्वल टू वाई, ये बनाई थी हमने। अब इसके पॉइंट बनाते हैं। x 4 है तो y क्या है 0, 4 है तो y है 0, यानी यहीं पर आएगा पॉइंट 4 और 0। x है 7 तो y है 3, x है 7, ये सेम पॉइंट आया है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा डार्क कर लो, ठीक है। और x है 6 तो y है 2, x है 6 तो y है 2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो लाइनें हैं ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगी, तो ये देखो ऐसे। इसको मुझे लग रहा है इतना ही एनफ नहीं है, हमें ग्राफ थोड़ा और भी बनाना पड़ेगा। तो इसको आगे तक ले जाने के लिए हमें x को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। x को आप, इनको जरूरी नहीं है आप ग्राफ बनाओ, ठीक है ना, आपने क्या करना है अंदाजे से, क्योंकि अब हमें इनका मीटिंग पॉइंट तो मिल गया है ना, मीटिंग पॉइंट मिल गया, तो आप इसको बिना अब ग्राफ बनाए इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, अब पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बनाते रहो टेबल और ग्राफ को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। आपने इसको अपने अंदाजे से बढ़ा देना है। जो मेन हमारा पर्पस था कि वो ये था कि हमें मीटिंग पॉइंट मिल जाए जहां पर ये दोनों समीकरणों का ग्राफ जो है आपस में मिलता है। अब 7 और 3 पे ये आपस में मिल गए, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इस दोनों समीकरणों का हल है। यानी जब x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है ना, तो यहां पर जो है हमारा ग्राफ मिल गया है, x 7 है y 3 है, ठीक है ना, x 7 और y 3। ये देखो इसमें ग्राफ में भी आया था हमारे पास x 7 और y 3। इसका मतलब हमारी जो समीकरण है उसका हल क्या है, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख दो कि ये किस इक्वेशन की लाइन है और ये वाली किस इक्वेशन की लाइन है। ये तो थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की, और ये थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, समीकरण थी। समझ आ गई बेटे आपको? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये 3.2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट हमारे पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो अब हम एक पेंसिल का मान लेते हैं कि x रुपीस है, ठीक है। अब माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, और एक कलम का मूल्य मैं मान लेती हूँ y रुपए, ठीक है। अब हमें पहली शर्त ये क्या कहते हैं, पेंसिलें कितनी हैं 5 और कलमें कितनी हैं 7। अब एक पेंसिल अगर 4 रुपए की हो तो 5 पेंसिलें कितने की आएंगी, 5 को 4 से गुना करोगे ना 20 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 5x और 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y, ठीक है। तो दी गई शर्त के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार 5x जमा 7y बराबर 50, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरे में ये कह रहे हैं 7 पेंसिलें हैं तो 7x हो गया, 5 कलमें हैं तो 5y हो गया। इसका मूल्य कितना है 40 रुपए, ठीक है। हमने एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, कि ये अब समीकरण 2 है। अब पहली समीकरण से y निकाल लो, क्या आ जाएगा 7y
बराबर 50 माइनस 5x। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, अब दूसरी समीकरण है हमारे पास 7x जमा 5y बराबर 46। तो 5y आ जाएगा 46 माइनस 7x, y आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे में 5। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। पहले इससे टेबल बनाएंगे। ठीक है, और टेबल बनाने के बाद हम इससे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह समझ लो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट सम जो है फिर आपने खुद ही करना है अपने आप, क्योंकि अगर आप अपने आप करने लगोगे तो आपने में कुछ क्रिएटिविटी आएगी। आप खुद हल करने की जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको ये सम समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले जो है स्टार्टिंग में आपको हैबिट भी ऐसी ही होनी चाहिए। एक्स वाई, अब देखो ये है मेरे पास टेबल, वाई है हमारे पास 50 माइनस 5x बटे 7। ठीक है, अब मैं इसमें एक एक करके पुट करो। अगर मैं x को 1 रखूं तो y कितना आएगा 50 माइनस 5 45 बटे 7। ठीक है, तो मैं इसीलिए नहीं रखती क्योंकि 45 पूरा पूरा 7 से डिवाइड नहीं आता, ये पॉइंटों में आएगा। और कुछ रखो, 2 रखूंगी तो 10, 50 में से 10 गए 40 बटे 7, ये भी रहने दो। 3, अब मैं x को अगर 3 रखूं तो मेरे पास y आ जाएगा 50 माइनस 15 बटे 7, है ना। ये आएगा ना 50 माइनस 15 बटे 7, तो ये आ जाएगा 35 बटे 7। ठीक है, 7 पंजू 35, यानी अब मैं ये भर सकती हूँ। ठीक है, पूरा पूरा मान आ रहा है। हमने x को क्या रखा है 3, तो y कितना आया 5। ठीक है, अब और कुछ रखो, 4 रखो, 4 पंजे 20, तो ये 30 बटे 7 आएगा, ये भी नहीं रखते। 5 रखो, पंजू पंजू 25, 50 में से 25 बटे 7, ये भी रहने दो। अब 6 रखो, 6 पंजे 30, ये भी रहने दो। 7 रखो, 7 पंज 35, 50 में से 35 गए, ये भी रहने दो। 8 रखो, 4 रखा था तो 30 आया था, 5 रखा तो 25 आया, 6 रखा तो 20 आया नहीं, 7 रखा तो 35 15, ये भी नहीं। 8 रखा तो 40 10 आया, 9 रखा तो 45 5, ये भी नहीं हो रहा। 10 रखें फिर, अब हाँ 10 से हो रहा है। 10 रखा तो 10 पंजे 50, 50 माइनस 50 0 बटे 7, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। अब और तो हमारे पास अब नेगेटिव आ जाएंगे। 55 तो नहीं होगा, और 12 पंजे 60 तो नहीं होगा, ये बड़े हो गए नंबर। अब माइनस के अगर मैं रखूं तो x को अगर मैं -1 रखूं तो भी नहीं, -2 रखें तो 10, ये भी नहीं। -3 रखें तो 15 हो जाएगा, 50 + 15 हो जाएगा 65, ये भी नहीं। -4 रखूं तो 20, हाँ -4 रख लेते हैं हम। -4 रखा तो ये आया प्लस के 20, है ना। 50 + 20 70/7, ये आ गया 10। ठीक है, तो एक हमारी टेबल ये हो गई। ये किसकी बनी है y = 50 माइनस 5x बटे 7 से। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी जो है हमारे पास, दूसरी से जो y का मान है वो ये है हमारे पास, y = 46 माइनस 7x बटे 5। ठीक है, अब मैं इसको हल करती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करना है। एक्स वाई रखो, अब इसमें शुरू करो रखना 1 से। 46 माइनस 7 क्या आएगा, ये 39 नहीं होगा डिवाइड। अब 2 रखो, 14, 46 माइनस 14 32 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 3 रखो, 21, 46 माइनस 21, ये हो रहा है डिवाइड। देखो अगर मैं 3 रख दूं x को अगर मैं 3 रख दूं तो y आ जाएगा मेरे पास 46 माइनस 21/5, यानी ये आ जाएगा 25/5, 5 आ जाएगा ना। तो x को मैंने क्या रखा 3, तो y कितना आया 3, तो y कितना आया 5। ठीक है,
अब 4 रखो, 28, 46 माइनस 28, 18, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब 5 रखो, 46 माइनस 35, 11, ये भी नहीं होता। 6 रखो, 46 माइनस 42, ये भी नहीं होता। अब 5 तक रखा है मैंने, या 6 तक रखा था, 7 रखो तो भी नहीं होगा। 8 रखो, 8 से शायद हो जाएगा। 8 रखो, 46 माइनस 56 बाई 5, ये माइनस के 10 बाई 5 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या रखा था, 8 ना, तो x को मैंने रखा 8, 8 7 जा 56, 56 और ये 46 माइनस 10 बाई 5, तो ये आएगा माइनस के 2। ध्यान रखना है, अब आपने ये नेगेटिव साइन आएगा अपने पास। अब नेगेटिव पुट करके देखो, नेगेटिव रखेंगे तो 46 प्लस 7 नहीं जाएगा। अब माइनस के 2 रखेंगे तो 14, 46 प्लस 14, ये आ जाएगा हमारे पास 60, है ना। तो अब मैं यहाँ पर x को -2 रखा है मैंने, है ना, तो x को -2 रखो तो y आ जाएगा अपने पास 46 प्लस 14 बाई 5, 60 बाई 5, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि y को आपने 12 तक ले जाना है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो, अब हमारे पास ये 2 टेबल हैं। अब मैं इनको देखकर ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, ये देखो, हमें इसको बड़ा बना लेना ताकि हमारे सारे जो हैं पॉइंट्स कवर हो जाएं। ठीक है, ग्राफ तो बनाना ही है ना। x, x डैश, y, y डैश। अगर बेटे आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही हो देखने में तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। 0 1 2 3, पेपर में तो आपने पेंसिल ही यूज करनी है ग्राफ बनाने में। 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6, x हमारा 10 तक गया हुआ है तो यहाँ तक 10 तक दे दिए मैंने नाम। -1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, क्योंकि y मैंने 12 तक बनाया है इसीलिए मैं इसको 12 तक लेकर गई हूँ। इसको मैं लाइन को बड़ा कर देती हूँ। -1 -2, इसमें मुझे लगता है नेगेटिव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास फर्स्ट है इधर x 3 है तो y 5 है। ठीक है, इधर देखो, अब x 3 है तो y 5 है, 3 है तो 5, यहाँ बनेगा, यहाँ लिखते जाओ साथ साथ पॉइंट। 3 है तो 5 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x 10 है तो y 0 है, x 10 है। ठीक है, तो y कितना है 0, यानी यहीं पर आएगा ये पॉइंट। यहाँ पर आप लिख दो कि 10 और 0 है। ठीक है, और दूसरा है x है -4, इधर है x है -4 तो y कितना है 10। ये देखिए हमने टेबल बनाई है, x -4 है तो y कितना है 10। ठीक है, x कितना है -4 तो y कितना है 10। ये -4 और 10 तीन ही बनाए थे। देखो अब हमारे पास तीनों दूर दूर पॉइंट बने हैं तो हमारी लाइन जो है वो सही बनेगी, अब बड़ी लाइन बनेगी। अब इसको अब ध्यान से मिलाना, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है, पहले 2 को मिला लो आप, उसके बाद तीसरा मिला लेना ताकि ना लाइन टेढ़ी नहीं आएगी ऐसे। ठीक है, ये देखो अब बन गई ना सही। अब इसको हम नाम, हमारा कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा, अब x कितना है 3 तो y कितना है 5।
x कितना है 3, तो y कितना है 5, वही सेम पॉइंट है। अब देखो, अब आपको ये आइडिया लग गया कि ये हमारा मीटिंग पॉइंट होगा, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ऐसे निकालते हैं ग्राफीय विधि से हल, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना, इसको डार्क कर दो ताकि इस पॉइंट को आप भूलो मत। x कितना है 8 और y कितना है, नीचे की तरफ आ जाओ -2 और यहाँ लिख दो 8 और -2, ठीक है। दूसरा x है अब -2, तो ये ध्यान रखो कि x का -2 इधर है, ठीक है, और y का है 12 यानी ऊपर ये इधर, ठीक है, -2 और 12। देखो मेरे पॉइंट जो हैं वो देखो, पहले 2 को मिला लो क्योंकि स्केल छोटा है ना मेरे पास, ये इसको ऐसे मिलाया मैंने पहले पॉइंट से दूसरे, अब स्टॉप कर दो और दूसरे को तीसरे पॉइंट तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये देखो फिर आपकी लाइन जो है वो सीधी हो। ये अब देखो कितना सही ग्राफ बनाया अपना, मीटिंग पॉइंट भी है अपना, पहले से सही बनाया अपना ग्राफ। तो ऐसे ही बनाने हैं अपने ग्राफ। अब ये जो सेकंड थी इक्वेशन उसको भी नाम दो। कौन सी इक्वेशन थी ये वाली हमारी, 7x + 5y = 46, ठीक है ना। तो अब इस ग्राफ को देखने से हमें ये साफ पता चल रहा है कि जो ये मीटिंग पॉइंट है 3 और 5, ठीक है ना, ये जो है हमारा हल है। तो आप क्या लिखोगे कि ग्राफ को देखने से हमें पता चलता है कि हमारी समीकरणों का हल क्या है, 3 और 5। यानी हमने क्या माना था, x किसको माना था हमने, पेंसिल के मूल्य को, है ना। ये देखो x हमने किसको माना था, पेंसिल के मूल्य को, और कलम के मूल्य को माना था y। इसका मतलब मेरी पहला जो मान आया है वो किसका आया है, x का ना, ये रहा x का मान आया है 3, यानी कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए और कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दो, ग्राफ दिए गए ग्राफ के अनुसार, दिए गए नहीं, जो हमने हल निकाला है, अब ग्राफ के अनुसार पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए और कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए। ये आपका आंसर, ठीक है बेटे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखो बेटा, अब पहले A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये कैसे निकालते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। देखो जैसे हमारे पास हमने इक्वेशन जो होती है रैखिक समीकरण जो होती है वो 2 वेरिएबल्स में x और y में, जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है ax + by + c = 0। अब क्योंकि हमारे पास 2 रेखाएं हैं तो 2 को हम ऐसे नाम देंगे a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन को नाम देंगे a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये देखो, इसमें a1 b1 c1 क्या है, जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है ना, और b1 क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, यानी जो y के साथ पड़ा होगा नंबर वो आपका b1 होगा, जो x के साथ पड़ा होगा नंबर वो आपका a1 होगा, और जो बिना x और y के पड़ा होगा वो क्या होगा c1, ठीक है। ऐसे ही दूसरी समीकरण में जो x के साथ होगा वो a2, y के साथ होगा b2 और बिना x y के होगा वो क्या होगा c2। अब जैसे मैं आपको, पहला क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y = 8 = 0, 7x = 6y - 9 = 0, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करना है। अब इसमें हमने पहले ये लिखना है आपने कि a1 हमारा क्या है 5, ठीक है, b1 क्या है -4, माइनस को मत भूलना, c1 क्या है 8, ठीक है। अब दूसरी समीकरण में देखो, ये a2 = 7, b2 = 6,
और C2 बराबर -K9। ठीक है, अब देखो, अब हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से ये पूछा गया है कि इनकी हमने तुलना करनी है, किसकी, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। तब आप ये निकालो, A1/A2 कितना आएगा, 5/7, B1/B2 कितना आएगा, -4/6, इसको काट दो तो ये आ जाएगा -2/3। ऐसे ही C1/C2 क्या आएगा, -8/9, माइनस वैसे यहाँ है तो ऊपर ही लिखेंगे उसको। ठीक है, ये आ गया। अब रकम को पढ़ते हैं दोबारा से। इनकी तुलना करके हमने ये ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखो, अब एक रूल जो है बेटा आपने वो करना है, जब आप चैप्टर 3.1 स्टार्ट करोगे तो उस वक्त आपने जगह आगे एक पेज खाली छोड़ दिया करो, ताकि इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं आप वहाँ लिख सको। ठीक है, अब उसमें फॉर्मूलों में मैंने आपको ये बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है, और इक्वल हो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं तो रेखाएं कैसी होती हैं, यानी जो हमारी रेखाएं बनती हैं ग्राफ में वो कैसी होती हैं, उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो तो हम ये कहते हैं रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती होंगी तथा अनेक, ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे। ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। ठीक है, अब केस दूसरा ये हो सकता है A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो, लेकिन वो C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। रेखाएं समांतर होंगी और हल कैसा होगा, तथा एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। और अगर ये हो जाए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू ये आ जाए, उसके बाद आपने आगे नहीं निकालना। अगर यही दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है, तो क्या होगा, तो नहीं बेटा ये ऊपर तो नहीं, ठीक है, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें